हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सकुशल से हैं। मैं भी सकुशल से हूँ। और सुबह का टाइम हो चुका है। मैंने झाड़ू पोछा करके पति देव को ड्यूटी भेज के नाश्ता वगैरह बना के मैं पूजा करने लग गई थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी सुबह जल्दी थी और मेरा बेटे का जन्मदिन था। तो मैंने सोचा पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, कुछ काम बाद में करूँगी। और ये देखिए, मैंने जोत जला दी, भगवान की पूजा पाठ कर लिया, भगवान की जोत जला दी। ये देखिए, पूजा करने से मन को कितनी शांति सी होती है। और फिर मैं धूप लेके आई। हम लोग जब भी पूजा करते हैं ना, तो मतलब धूप तो जलाते ही हैं। और फिर मतलब पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कोई तो बस ऐसे ही मतलब अगरबत्ती दिखा के छोड़ देता है कि चलो भगवान का, लेकिन हम लोग को पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देखिए, मैंने धूप जला के और गेट के बाहर रख देती हूँ। आदत है एक धूप जला के गेट के बाहर, मतलब हमेशा ही रखती हूँ पूजा करने के टाइम। और ये देखिए, मैंने पूजा कर ली, आरती भी हो गई भगवान की। और मैं अब बेटे को उठाने जा रही थी। बेटा देखिए उठ गया था, क्योंकि वो रात को पढ़ता है तो सुबह लेट से उठता है। और फिर उसको मैंने आरती दी, आरती उसने लिया। मैंने बोला बेटा उठ के भगवान को प्रणाम कर लो। और फिर वो भगवान को प्रणाम कर लिया उसने। और फिर मैंने विश किया, उसने मुझे भी प्रणाम किया। मैंने उसको टीका लगाया, बोला जाओ फ्रेश हो जाओ जाके अब। और ये देखिए, मैंने भगवान से पूजा करके मंगल कामना कर ली, शांति मांग ली सबके लिए। और छोटे वाले को मैंने टीका लगाया, छोटे वाले को मैंने प्रणाम किया। और चलिए आगे का देखिए। अब मुझे भूख लग गई थी, मैं खाने के लिए बैठ गई थी। खाने में मैंने बनाए थे छोले, कचौड़ी, बैगन का भरवा और दही। और फिर मैं खाने के लिए बैठ गई। खाना खाने के बाद हो गया था शाम का टाइम। शाम का टाइम होने के बाद मैं अपने बेटे को शाम की ज्योति जला के मंदिर ले गई। सबसे पहले मैं मिठाई की दुकान में गई और मैंने बेसन का लड्डू लिया भगवान को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए। मतलब आज इसके नाम की पूजा करवानी थी, क्योंकि इसका जन्मदिन था। और फिर मैं और बेटा दोनों आ गए मंदिर। हमारे घर के पास ही है जगन्नाथ मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। इसका दर्शन मैं भी आपको कराती हूँ, ये देखिए। और हम लोग पहुँच गए, थोड़ा सा दूर पड़ता है। ये देखिए, ये जो अगल बगल है ना, ये पहले मतलब पुराना मंदिर सा था। और ये देखिए, मंदिर की अंदर जो थी इतनी ठंडक थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये देखिए कितनी सफाई थी जगन्नाथ मंदिर में। और फिर मतलब ऊंचाई पर हैं भगवान को, मतलब बैठाया गया है काफ़ी ऊंचाई पर। फिर मैंने मंदिर की सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए ऊपर गई। और ये देखिए ऊपर ये जो सामने मंदिर है वो शंकर जी का मंदिर है। हाँ, शंकर जी का दर्शन करते हुए फिर मैं जगन्नाथ भगवान का मंदिर का आगे का दर्शन दिखाती हूँ। ये देखिए, वहाँ आरती चल रही थी, आरती शुरू हो गई थी। देखिए भीड़ कितनी लग रही है। और फिर मैं बेटे भी अपना खड़े हो गए प्रार्थना में, आरती में। और ये देखिए आरती चल रही थी। गर्मी तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन वहाँ मंदिर में जाने का कितनी शांति हो जाती है। पहले मतलब दीपक ज्योति से भगवान की आरती होती है, काफ़ी देर आरती चलती है। ये देखिए भगवान की आरती हो रही है। मतलब इतनी मतलब अच्छा लगता है ना, इतना कि मैं क्या अब आपको बताऊँ। मतलब मन को कितनी शांति मिलती है। और ये देखिए भगवान का दर्शन कितने अच्छे से हो रहा है। और ये देखिए, मैं और बेटे दोनों पुष्पांजलि के लिए खड़े हैं लाइन में, क्योंकि इसकी नाम की पूजा करानी है। तो हम लोग लाइन में खड़े हो गए कि इसके नाम की पूजा करानी है। और फिर इसके नाम की पूजा हो गई। और फिर सब जिसकी जिसकी पूजा थी सबको मस्तक पे तिलक लगाया गया, ठंडक हुई। मतलब तिलक तो सबको लगाया जाता है, लेकिन जो जिसकी पूजा होती है ना उसको अलग से किया जाता है। और फिर बेटे को प्रसाद मिला, उसने प्रसाद ग्रहण किया। और उसके नाम की पूजा अर्चना होने के बाद मैंने भी प्रसाद ली। और पंडित जी ने पूछा किसकी पूजा थी, मैंने बोला मेरे बेटे की पूजा थी। और फिर
प्रसाद लेने का। ये मेन प्रसाद होता है जब भगवान का 56 भोग का लगता है। हमने वो 56 भोग लिया, प्रसाद ग्रहण किया। फिर बेटे को मैंने बोला बेटे भगवान का दर्शन कर लो। मेरे बेटे को बोला बेटा शंकर जी का दर्शन कर लो, और फिर उसने सब भगवान का दर्शन कराने के लिए उसको ले गई। शंकर जी का सबसे पहले दर्शन किया उसने। और ये देखिए यहाँ पे सारे मतलब भगवान की मूर्ति है। और फिर मैं उसको ले गई सारे मतलब जो जितने भी भगवान थे, ये बजरंगबली थे, उनको दर्शन करवाया। और राम सीता जानकी, मतलब यहाँ इस मंदिर में कोई ऐसे भगवान है जिनकी मूर्ति ने कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमा बनाई गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बेटे को मैं पूरा मंदिर की परिक्रमा कराई कि चलो सब भगवान को प्रणाम करते हुए परिक्रमा कर लो। परिक्रमा फिर बेटे ने सारे भगवान को प्रणाम किया। उसको गर्मी बहुत लग रही थी, और कहा मम्मी बहुत गर्मी लग रही है। मम्मी बेटा चलो बस प्रणाम कर लो फिर घर चले जाना। और ये देखिए सारे भगवान के मूर्ति को कितने खूबसूरत हैं। मंदिर का ये देखिए कितनी मेहनत से बनाया है मंदिर को। और फिर हम लोग ने सब भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद अब हम लोग घर की ओर प्रस्थान करते हुए जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किए लास्ट में। और ये भगवान का पुराना है जहाँ पे पहले स्थापित थे, जिनको अब ऊपर स्थापित कर दिया गया है। फिर भाई हम लोग घर पहुँच चुके थे सब भगवान का दर्शन करके। बेटे को गर्मी लग रही थी, उसने एसी खोला, दरवाज़ा बंद करके, और रात हो गई थी काफ़ी। तो पतिदेव भी आ गए थे ड्यूटी से, केक वगैरह लेके सारा सामान। और फिर हम सब ने मिलकर केक को सजाया, कैंडल वगैरह लगाए, बेटे को बैठाया, और फिर हम लोग ने कैंडल जलाई। गर्मी ऐसी हो रही थी कि वो तो मतलब एसी रूम में थी तो थोड़ी सी ठंडक लग रही थी। फिर हम लोगों ने उसको कैंडल जलाया, और फिर इसके पापा ने उसको तिलक लगाया, बेटे को मैंने भी तिलक लगाया। और आजकल के बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं। मैंने बोला बेटा सर के ऊपर हाथ रखो, अभी नहीं तो मुझे रुमाल देती हूँ। तो उसने सर पे हाथ लगाया और मैंने उसको तिलक लगाया, अपना आशीर्वाद दिया, अक्षत वगैरह छीटे। एक बच्चे में जितनी खुशी माँ बाप को होती है शायद किसी में होगी। और फिर हम लोगों ने उसको तिलक वगैरह लगा के उससे केक कटवाए, और बेटे ने कैंडल को बुझाया। कैंडल एक बुझ ही नहीं रहा था, फिर बुझा। फिर हम लोगों ने उसको केक काटा, हैप्पी बर्थडे बोला, और केक काटने के बाद मैंने उसको छोटे से और उसको स्लाइस काट के उसको दिया। मतलब स्लाइस नहीं, वो कैंडल थे वो सारे निकाले। पापा उसको बहुत खुश हो रहे थे। उसने पापा को बोलने पहले पापा को खिलाऊंगा, उसने पापा को पहले केक खिलाया, फिर पापा ने उसको खिलाया, और फिर मैंने उसको केक खिलाया। और ये देखिए केक खाते हुए फिर उसका छोटा सा प्यारा भाई आया जो वीडियो बना रहा था, फिर उसने उसको खिलाया। अब ये देखिए छोटे भाई उसको कैसे चिढ़ा रहा है, उसको दे ही नहीं रहा मुँह में। बोला बर्थडे इसका मतलब ये नहीं है कि सारा केक तू ही खाएगा। और फिर ये देखिए उसने बोला नहीं देगा तो मैं तेरा हाथ काट दूँगा। फिर उसने अपने भाई को खिलाया केक। दोनों भाई की जोड़ी मतलब दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और ये देखिए केक बहुत ही टेस्टी था। और फिर सब ने मिलकर एंजॉय किया, क्योंकि पापा इसके रात को लेट से आए थे ना, तो फिर बस हम सभी थे, इसलिए बेटा थोड़ा मायूस भी था कि पापा को आज भी ड्यूटी थी। वोटिंग चल रही थी ना दिल्ली में, इसकी वजह से ड्यूटी लगा रखे थे। और ये देखिए बेटे का फिर स्माइल आ गया था। फिर पापा ने उसको दिए पैसे,
500 के नोट, फिर मैंने भी दिए। खुश हो गया, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो खुश हो गया। फिर हम लोगों ने उसके साथ फ़ोटो खिंचवाई। ये यादगार है तो यही होती है ना, किस मतलब रह जाए। फिर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई फिर अच्छे पिक लिए। अब उसके स्माइल आया, वो छोटा वाला भाई आया, चलो मैं भी तुमको कुछ गिफ्ट देता हूँ। बड़े वाले भाई ने पूछा क्या गिफ्ट देगा? बोले मैं दे रहा हूँ ना, तुम देख तो लो, इंतज़ार तो करो, मैं कोई ऐसे गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें किसी ने दिया होगा। बोला फिर उसने टॉफ़ी उसको दिया। बोला ये तो मेरी ही टॉफ़ी है। बोला कोई बात ना, तुझे ही तो खाना है। और ये देखे सबका स्माइल वहाँ चल रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। और फिर मैं खाना लगाने के लिए चल पड़ी। पापा उसको बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, वो भी हल्ला कर रहे हैं मस्ती बच्चों के साथ। और फिर मैंने खाने में रोटी, छोले, दाल मखनी, चाप की सब्ज़ी, चटनी, प्याज थी, और मैं खाना ले आई थी। और फिर मैं खाना सबको लगा दी थी ऐसी दूसरे वाले रूम में, और दूसरे वाले रूम में से चालू करके सब खाने के लिए बैठ चुके थे। और ये देखिए हम लोग हैप्पी फैमिली खाने के लिए लग गए हैं, बैठ गए। और मैं वीडियो बना रही थी तो पतिदेव बोले ले तुम भी खा लो ना साथ में। हम बोले हाँ खाते हैं, बस वीडियो शूट कर ले थोड़ा सा। और फिर उन्होंने मुझे एक वाइट दी, बोलो तुम भी खाते रहो। ओके बाय, गुड नाइट। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा।